जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए फिर से अध्यात्म के ऊपर, एक सत्य घटना के ऊपर कि किस तरीके से आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने जीवन में वो चीजें भी प्राप्त कर सकते हैं जो उन्होंने कभी सोची ना हो। आज ये जो सत्य घटना है ये है 16 सोमवार व्रत के ऊपर कि किस तरीके से एक साधक ने 16 सोमवार व्रत करके मनचाही पत्नी प्राप्त की। एक साधक थे, साधक की जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, क्योंकि कोई ऐसा विशेष पढ़ाई की नहीं थी उन्होंने कि भाई उनको कोई लाखों का पैकेज मिल जाए, एक छोटे से कॉल सेंटर में उन्होंने नौकरी करना शुरुआत कर दी। साधक दिखने में कोई बहुत खूबसूरत नहीं थे, बहुत कोई ज्यादा सुंदर नहीं थे। कॉल सेंटर की नौकरी, छोटी सी नौकरी। जब उनकी नौकरी लगी तो वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने सारी प्रकार की चीजें जो थी वो मन में आई उनके कि भाई मैं भी किसी सुंदर स्त्री से मेरी भी विवाह हो, सुंदर लड़की से विवाह हो। मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीवन में वो चीजें प्राप्त हो जो सामान्य रूप से मुझे नहीं मिलने वाली, क्योंकि छोटी सी नौकरी है, पढ़ाई भी कोई बहुत बड़ी नहीं है मेरी, मैं सुंदर भी उतना ज्यादा नहीं हूं, पर आस्था के मार्ग पे चल के चलो मैं कुछ प्राप्त करने का प्रयास करता हूं। तो 16 सोमवार का व्रत रखना उन्होंने शुरू कर दिया। 16 सोमवार उनका एक बार पूरा हो गया, क्योंकि विवाह तो तभी होता है जब आपके योग बनते हैं, आपके भाग्य में वो चीजें होती है कि भाई अब जब विवाह के योग्य हैं तो फिर आपका योग बन रहे हैं तो फिर होता है। अब उनके उस समय योग नहीं थे, पर उन्होंने श्रद्धा से तय था, उनको पता था कि भाई मुझे एक बार, 2 बार, 3 बार 16 सोमवार व्रत मुझे करते रहने हैं। एक बार उनका 16 सोमवार का व्रत पूरा हो गया, दूसरी बार उनका 16 सोमवार का व्रत पूरा हो गया, तीसरा 16 सोमवार उनका चल रहा था। 3 बार, यानी कि हम 3 सोमवार की बात नहीं कर रहे, एक बार पूरे 16 सोमवार हो चुके, फिर दोबारा उन्होंने शुरू किए, दोबारा पूरे 16 सोमवार हो चुके थे, तीसरी बार के 16 सोमवार उनके चल रहे थे। तब उनको ये मन में विचार आया कि वो जिस ऑफिस में काम करते थे उनके ऊपर जो उनके जिनके नीचे वो काम करते थे उनके ऊपर जो पद पे थी, एक जो लड़की उनके ऊपर पद पे थी, उनको ऐसा मन में विचार आया कि काश इनका जो व्यवहार मैंने देखा है, इतना सरल व्यवहार है इनका, इतने अच्छे से ये बात करती हैं, सम्मान देती हैं, सबको सम्मान देती है, तो काश इनसे मेरा विवाह हो जाता। ये मन में उनके बात आई, जबकि वो एक पद नीचे थे, वो उनके अंडर काम करते थे उस टीम में, जिस टीम की वो हेड थी, टीम लीडर कह लो या जो भी कहते हैं वो थी। तो उनके मन में विचार आया कि भाई अगर इनसे मेरा विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मन में विचार आया, मन में जब कोई किसी के लिए आपके कोई भाव आते हैं तो आपका व्यवहार भी थोड़ा सा बदल जाता है, तो उनका व्यवहार भी थोड़ा सा बदला। अब उन्होंने सोचा कि देखो भाग्य में तो अपने हो नहीं सकती कि इनसे अपना विवाह हो सके, ना ही अपन ने ऐसा कुछ बड़ी नौकरी है, उल्टा अपन तो इनके नीचे काम करते हैं भाई, कि ये अपने ऊपर है, टीम लीडर है अपनी, और अपन इनके नीचे काम करते हैं, तो ये तो मुमकिन है नहीं। लेकिन क्योंकि अपन श्रद्धा से कर रहे हैं, इस भावना से अपन 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं कि भाई हमें मनचाही सुंदर पत्नी की प्राप्ति हो जो हमारे जीवन को संवार दे। और वास्तव में जो उनके जिस लड़की से वो विवाह करना चाहते थे, वास्तव में वो उनसे बहुत ऊंचे परिवार की थी, बहुत अच्छे घर की थी, पढ़ी लिखी तो थी पर बहुत ज्यादा सुंदर थी, इनसे तो बहुत ज्यादा सुंदर थी और बहुत अच्छे परिवार से थी, मतलब कहीं भी जोड़ी फिट नहीं बैठ रही थी। लेकिन मन में भाव आए, इनका व्यवहार थोड़ा सा बदला। एक दिन इन्होंने जो है अपने मन की बात उनसे कही, और जब कोई व्यक्ति जीवन में गंभीर होता है तो वो फिर अपनी बात को भी गंभीरता से ही रखता है। इन्होंने अपने मन की बात उनसे कही कि ऐसी ऐसी इच्छा है मेरी कि मैं आपसे विवाह करूं, ये मैं जानता हूं कि ये चीजें हो नहीं सकती, जानता हूं कि मैं उस लायक नहीं हूं, फिर भी मेरे मन में ये बात आई है, तो मैं आपसे अपनी ये बात जो है मैं आपके सामने रखता हूं। इसके बाद आप जो भी कहेंगी वो मुझे स्वीकार है। अगर आप क्रोधित होती हैं तो मैं ऐसे नौकरी छोड़ भी दूंगा, और अगर आप मेरी इस गलती को अगर आप क्षमा कर सके, अगर आपको बुरा लगे तो आप क्षमा कर दीजिएगा। ये बात उन्होंने अपने रख दी। लेकिन कुछ दिनों के बाद तुरंत उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका व्यवहार तो पहले से शालीन था, उनका व्यवहार पहले से अच्छा था। जो लड़की थी इनकी जो ऊपर काम करती थी, उनका व्यवहार तो टीम लीडर का पहले से अच्छा था, ऐसा तो था नहीं कोई फुकार तरीके का, वो पहले से गंभीर स्वभाव था। और गंभीर स्वभाव के लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को भाप ही जाते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने इनसे कहा कि हाँ मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी जो है विवाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन ये चीजें जो भी फिर उनके बीच में बातें हुई कि फैमिली को लेकर या जो भी बातें हुई, बोले ये सारी चीजें दिक्कतें हो सकती हैं, वो हो सकता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आगे चल के
दोनों के ही परिवार जो थे वो तैयार हो गए, जबकि अभी भी एक पद नीचे ही थे, उनके एक पद नीचे ही थे, फिर भी लड़की के जो परिवार थे वो भी अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। भाई उनका जो था वो विधायक के लिए खड़ा होने वाला था, मतलब वो राजनीतिक पार्टी में था, वो विधायक के लिए खड़ा होने वाला था, बाद में बन भी गया विधायक, वो चुनाव में खड़ा भी हुआ था तो वो जीत के विधायक भी बन गया था। लेकिन इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी एक छोटे से एम्प्लॉय के साथ वो दोनों परिवार ने मिलकर विवाह कर दिया। विवाह हो गया, विवाह होने के कुछ महीनों में भी उनको भी प्रमोशन मिल गया, दोनों एक पद पे आ गए, फिर और डबल प्रमोशन मिले, ऊपर मैनेजर तक की पोस्ट पे पहुंच गए। बाद में फिर वो लोग जब कहीं उनका टकराना हुआ, जब मिले तब पता चला कि भाई क्या हुआ तुम्हारा, तो बोले हमने शादी कर ली है। जब पूछा कि भाई तुम दोनों तो उस ऑफिस में थे, ये तो मैडम है आपकी, टीम लीडर है, आप दोनों एक ही गाड़ी में घूम रहे हो। अरे बोले हमने शादी कर ली थी, ऐसा ऐसा हो गया, और उस अभी हम मैनेजर है फलाना कंपनी में, हम दोनों मैनेजर है अच्छी पोस्ट पे, ये पता चला। तब फिर उन्होंने ये सारी बातें आई कि यार तुम तो 16 सोमवार व्रत करते थे उस समय। बोले हाँ मैं 16 सोमवार व्रत करता था, पूरी श्रद्धा से करता था, और मेरी जो कामना थी, ऐसा कोई जिद नहीं थी पर कामना थी, और मैंने श्रद्धा से किया, और आज जो है भगवान ने मेरी सारी इच्छाएं जो है वो पूरी करी। और हम तो अभी भी करते हैं, हमारे जीवन में आगे की उन्नति के लिए, सुख शांति के लिए 16 सोमवार बोल अभी हम दोनों मिलकर करते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो ये उस एक साधक का अनुभव था, सभी के अनुभव अलग होते हैं, जरूरी नहीं सबकी इच्छा पूरी हो जाए। इस जब किसी के भाग्य में कुछ चीजें अगर भोगने के लिए हो, तो तकलीफ लिखी हो कि भाई बहुत घिसना पड़ेगा, तो फिर व्यक्ति को घिसना पड़ता है। पर इतना है कि जब आप श्रद्धा के साथ कोई चीज करते हो तो जीवन में वो चीजें परिवर्तन ला सकती हैं। ये बात श्रद्धा की होती है। अगर आप श्रद्धा से चलोगे तो भगवान शिव, माँ पार्वती वैवाहिक जीवन की बात करें तो वो चमत्कार दिखा सकते हैं जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। ऐसे चमत्कार भी जीवन में हो सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी व्रत उपवास रख के वही चीज की कामना रखना जिस पर आप जीवन भर अडिग रहो। ये नहीं कि किसी लड़की से विवाह की आप कामना आज कर लो, व्रत कर लो, और बाद में उस लड़की को छोड़ दो, शादी के बाद छोड़ दो या तलाक लेने का सोचो, नहीं। क्योंकि ईश्वर अगर किसी संबंध को बनाता है वो भी तब जब आपने व्रत उपवास करे उस संबंध के लिए, तो उसको फिर जीवन भर निभाना आपका कर्तव्य बनता है। इस बात को समझो, क्योंकि हमने देखा है कई लोगों को कि भाई उनको कहा कि आप ये चीजें उपाय कर सकते, उन्होंने की और वो चीज मिल गई उनको, बाद में फिर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करके हमको तलाक लेना है ऐसा। अरे तो आपने व्रत करे थे, आपने प्रभु से मांगा था उस रिश्ते को, आपने मांगा था उसको जीवन साथी के रूप में, तो आपको मिला। बाधाएं दूर हुई, लोगों की बुद्धि बदली, लोगों ने आपका सहयोग किया, सारी चीजें आपकी भक्ति की वजह से बदली और वो चीजें हुई, तो अब उन चीजों को सम्मान देना भी चाहिए। तो वही चीजें मांगे ईश्वर से जो आप अडिग होकर जीवन भर उसका पालन कर सकें। कुछ भी ऐसा ना मांगे जो बाद में आप अपनी ही बात से पलट जाएं। तो ये थी जानकारी 16 सोमवार की सत्य घटना के ऊपर कि कैसे श्रद्धा से और आस्था से प्रभु से आप वो भी मांग सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। सृष्टि में परिवर्तन करना प्रभु के हाथ में है, इंसान के नहीं। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।